हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको धोती सलवार की कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी टोटल लंबाई 44 इंच है, उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 47 इंच। अब 47 इंच में हमें 7 इंच माइनस करना है बेल्ट के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंच। तो 40 इंच हमें लेंथ इसकी लेनी है। तो इस तरह से हम पहले फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं और डबल में इसे बिछा लेंगे। तो इस तरह हमने इसे डबल में कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक छोर को रखते हुए इस तरह सा तिकोनिया बना लेना है। तो देखिए हमारी जो लंबाई थी वो 14 इंच थी और 7 इंच हमने बेल्ट के लिए अलग रखा था। तो अब यहाँ से हम नाप लेते हैं कि हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच। तो हमने यहाँ 40 इंच पे निशान लगा लिया है। हमें एक्स्ट्रा कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने 3 इंच का पहले ही मार्जिन ले लिया है। तो इस तरह से बाकी जो फैब्रिक को कट कर लिए हैं और ये हमारी यहाँ से 40 इंच इसकी लंबाई हो गई और नीचे 2 इंच हमारा फैब्रिक बच रहा है। तो उसे हमें कट नहीं करना है क्योंकि वैसे भी जब हम इसे सिल के पहनते हैं तो ऊपर की तरफ ये खिंचता ही है। तब यहाँ से आसन ले लेते हैं। आसन हमारा 9 इंच पे है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इस तरह से बॉक्स बना के नीचे की तरफ हमें राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो हमने राउंड शेप दे दिया, इसे अब कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आसन, ये हमने कट कर दिया। अब नीचे की तरफ देखिए, हमें यहाँ से जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हमें 6 इंच पे ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है। ये हमारा बॉटम हो गया है। नीचे को आप नहीं प्लस करेंगे, उस पर जहाँ से हमने निशान लगाया वहीं से आपको 6 इंच लेना है। तो इस तरह से हमने 6 इंच ले लिया है और यहाँ पर हम आधा इंच का कट लगाएंगे ताकि बाद में हम इसे स्टिच कर पाएँ और बाकी को इधर फोल्ड कर सकें। तो इस तरह हमारा आसन और मोहरी तो कट गया है। अब देखिए हमारा दूसरा छोर, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच ले लेनी है। इस तरह से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप चाहे तो अंदाज़ा से भी यहाँ पर कट कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ कि 1.5 इंच का इस तरह से आप निशान लगाएं और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे दें। इस तरह से कप में शेप दे के इसे भी आप कट कर लें। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह हमारी जो नीचे का कटिंग हो चुका है, ये देखिए इस तरह का नीचे कटिंग हो चुका है। इसे हम ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह चुन्नट बनाते हुए जानी है। ये मैं अभी आपको स्टिच करके बताऊंगी। उससे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो कमर है वो 22 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 23 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 7 इंच इसकी लंबाई रहेगी। तो इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी देखिए हम फिर से नीचे जो हमारा सलवार है उसको ले लेते हैं और मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसे स्टिच कैसी करनी है। तो देखिए ये आसन ऊपर का दोनों फैब्रिक को लेके हमें इस पर सिलाई लगानी है और नीचे भी सेम दोनों को लेके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों आसन पे सिलाई लगा चुकी हूँ। ये देखिए ब्लैक है तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इस ज्वाइंट से हमें 1 इंच दोनों तरफ लेना है। इस तरह से हमने दोनों साइड 1-1 इंच का निशान लगा लिया है। जब हम चुन्नट बनाना शुरू करेंगे तो इसी 1 इंच को छोड़ते हुए हम बाकी में चुन्नट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें चुन्नट बनाते हुए जानी है। तो चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया था 1-1 इंच पे। तो पहले तो मैं इस कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया और यहाँ पर भी देखिए मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा ली हूँ जो हम बैक साइड लगाए थे। अब यहीं से हमें इसकी जो चुन्नट है वो बनाना शुरू करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो मैं चुन्नट का जो उसका मुंह है वो हम अपोजिट साइड रख रहे हैं। जैसे कि हम नॉर्मली आप पटियाला में बनाते हैं तो उसकी जो फ्रिल होती है वो आगे की तरफ रहती है, बट हम जब धोती सलवार बनाते हैं तो उसका जो चुन्नट होता है वो हम उसके पीछे की तरफ रखते हैं ताकि दोनों साइड से जो हमारी चुन्नट है वो घूम के हमारे बगल पे आए। तो आप इसी तरह से बनाते जाइए। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर चुन्नट बनाते हुए जा रही हूँ। पूरे कपड़े पे हम इसी तरह बना लेंगे। बस जब हमारा
कमर पे आएगा तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वहाँ पर हमें कैसे चुन्नट को फिर हमें टर्न करना रहता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कमर के पास आ गया है, जहाँ पर हमने राउंड से कट किया था ना, अब वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें लगभग 1.5 से 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है, वहाँ पर हमें चुन्नट नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेन सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से फिर हम जब चुन्नट बनाएंगे तो उसका जो चुन्नट का जो मुंह है, बस आप उसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों का जो है वो आमने सामने होना चाहिए, चुन्नट जो है वो आमने सामने होना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाते हुए जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे तो दोनों चुन्नट जो हमारे कमर पे आएगा, जहाँ से हमने राउंड कट किया था ना, 1.5 इंच का मार्जिन लेके, सॉरी 1.5 इंच छोड़ के, तो वहीं से ही आप चुन्नट को, दोनों का जो चुन्नट का मुंह हो वो आमने सामने होना चाहिए, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरे छोर पे पहुँच गए हैं, जो हमारा आसन है वहाँ पर। तो यहाँ भी हमने 1-1 इंच का निशान लगाया था, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच छोड़ते हुए उसके बाद ही हमें चुन्नट बनाते हुए जानी है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं बीच में छोड़ दी हूँ और बनाते हुए जा रही हूँ। और ये हमारी दूसरी साइड की भी कमर यहाँ पर आ गई है, तो वहाँ पर भी इसका जो मुंह है उसको हम टर्न कर रहे हैं इधर उधर। तो ये हमारी दूसरी साइड की कमर की चुन्नट हो गई है। तो इस तरह हमने पूरे उस पर सिलाई लगा ली है, फ्रिल बना लिए हैं। अब एक बार इसको हम मेज़र करके देखेंगे, क्योंकि जो हमारा कमर था वो 22 इंच था, तो ये भी हमारा 22 इंच ही होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल 22 इंच ही है ये। अभी ले लेते हैं हम बेल्ट को, तो अब इस पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो हमने कट की थी, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, 23 इंच पे कट किए थे। आधा इंच हमारा फोल्ड में, सॉरी 1 इंच हमारा फोल्ड में चले जाएगा, आधा इंच दोनों तरफ। मेरा जो कपड़ा है, मैंने जब कटिंग किया तो एक साइड तो मेरा ऑलरेडी फोल्ड ही है, अगर आपका दोनों साइड कटा हुआ हो तब 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और इस तरह से मैं ये फोल्ड कर ले रही हूँ, हाफ इंच दोनों साइड। अब यहाँ पर हम ये जो नाड़ा डालते हैं ना, उसके लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए अब ऊपर में इसे मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें कमर पे सिलाई लगा लेनी है। आप मोड़ते हुए जाइए और इस पर सिलाई लगाते हुए जाइए। सॉरी गाइस, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, इसलिए शायद आप लोगों को ठीक से ये दिख नहीं रहा होगा। अब हम इसे नीचे भी सिलाई लगा लेते हैं और इस तरह हम इसे पैक कर लिए हैं। तो देखिए अभी उसके बाद हमें यहाँ भी निशान लगाना है। तो पहले तो हमें कमर पे आगे और पीछे दोनों साइड निशान लगा लिए, उसके बाद इसे फोल्ड करते हुए हमें 20 सेंटर पे भी इस तरह कट लगा लेना है। तो इस तरह से हमारे ये 4 कट हो गए हैं। अब इसे हम, चाहे आप बैक साइड से जोड़ना स्टार्ट करें या फ्रंट साइड से, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से हम पहले कमर की पट्टी रखेंगे और नीचे जो हमने रेडी किया हुआ है उसको इस तरह से रखते हुए, कमर की जो पट्टी है, बेल्ट है, वो सीधा है और ये हमारा जो नीचे का बॉटम एरिया है वो उल्टा है। तो दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह आप देखिए ये दोनों हमारा जो कॉर्नर है और बेल्ट का हमारा कमर का कॉर्नर, वो इस तरह से मिलना चाहिए। इसी तरह हम पूरे में सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
तो इस तरह देखिए हमने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें आ जाना है बॉटम की तरफ। तो देखिए ये हमारा जो कमर है दोनों साइड काफ़ी अच्छे से परफेक्ट बैठ गया है। अभी हमें देखिए नीचे की तरफ हमारे पाइचे पे इसे हमें इस तरफ से पकड़ लेना है और यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से ये जो हमने कट लगा लिया है वहाँ से सिलाई लगाते हुए आपको बिल्कुल सीधी ऐसे पूरे आसन को पैक कर लेना है। तो देखिए गाइस इसे हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है, नीचे की तरफ फोल्ड कर लिए हैं और अंदर से सिलाई लगा लिए हैं। तो ये हमारा सलवार जो है वो बन के रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।